हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस में। तो पिछली क्लास में हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था। इनहेरिटेंस में हमने बात की थी कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है, हायरार्की इनहेरिटेंस क्या होता है। हम बात करेंगे अब कि इनहेरिटेंस में सिर्फ जैसे कि पिछली क्लास में मैंने सिंगल लेवल का इनहेरिटेंस की बता दी थी। हम तीन ही इनहेरिटेंस की बात करेंगे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो सिंगल लेवल का मैंने एग्जांपल करवा दिया था, आज मैं करवाऊंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी सिर्फ आपको एक तरीके से सिंटेक्स बता दूंगा, उसमें जो सी आउट सी इन जो हम वैल्यू डालते थे, फलाना डिम का वेरिएबल डालते थे, जो फंक्शंस को डिफाइन करते थे और फिर वो मेन में उसको ऑब्जेक्ट बना के, वो सब मैं नहीं बताने वाला। सिर्फ एक तरीके से सिंटेक्स मान लो एक तरीके से, नहीं तो सिर्फ मैं इसमें वो चीज़ नहीं लिखूंगा कि बार बार सी इन करवा रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ वैल्यू, फिर वो प्रिंट करवा रहा हूँ, वो चीज़ मैं नहीं लिखूंगा, ना ही मल्टी लेवल में मल्टीपल में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में करके बता चुका हूं। ये एक तरीके से एक उसका सिंटेक्स होगा, इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क करेगा। इसके बाद हम करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म आज स्टार्ट। पॉलीमॉर्फिज्म में भी आज स्टैटिक बाइंडिंग की बात करेंगे, सिर्फ स्टैटिक बाइंडिंग के बाद, और फिर जो लेट बाइंडिंग होती है उसको हम कल कवर करेंगे, या फिर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब कवर करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मैंने आपको बता दिया था कि कैसे होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये ए है, ए की प्रॉपर्टी बी इनहेरिट करेगा, बी की प्रॉपर्टी सी इनहेरिट करेगा, ये ऐसे चलता है। ठीक है, अब इसका सीधे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक क्लास ले ली ए के नाम से। ठीक है भाई, एक क्लास ले ली ए के नाम से। ए के नाम से हमने एक क्लास बना दी। अब उस क्लास में जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना, वो मैंने पब्लिक ले लिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया। अब उसमें मैंने दो फंक्शन ले लिए, एक ले लिया इनपुट करवाने के लिए, और एक ले लिया मैंने डिस्प्ले दिखाने के लिए। तो हमने दो फंक्शंस ले लिए इसमें, इनपुट और डिस्प्ले। ठीक है भैया, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब हमने एक और क्लास बना दी, किसके नाम से हमने क्लास बना दी? बी के नाम से हमने क्लास बना दी, क्लास बी के नाम से हमने बना दी। और क्लास बी के नाम से हमने बना दी, उसमें हमने क्या किया, जो ए की जो प्रॉपर्टी वो मतलब ये एक तरीके से बोल ले तो डिराइव्ड क्लास बोल दो, बट डिराइव्ड क्लास भी नहीं है, पर क्लास बी हमने क्या किया, हमने क्लास बी बना दी एक और। ठीक है, उसके बाद उसमें हमने क्या किया, हमने दो फंक्शंस ले लिए, एक ही फंक्शंस लेंगे, एक ही फंक्शन लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं दो फंक्शन मैं क्यों कह रहा हूं। हमने इसमें एक फंक्शन लिया, किसके नाम से? गेट डी के नाम से हमने एक फंक्शन ले लिया, पब्लिक टाइप एक्सेस स्पेसिफायर का गेट डी के नाम से हमने फंक्शन ले लिया। और जो ये इनपुट है, इनपुट जो फंक्शन हमारा क्लास ए का था, उसको हम डिफाइन कर देते हैं क्लास बी में। ठीक है, इनपुट अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो हमने क्या किया, वो पब्लिक पहले से ही है, पब्लिक अगर नहीं होता तो यहां पे पब्लिक लिखते, तो पब्लिक पहले से ही है, पब्लिक अब ए क्लास का है। अब हमें इनपुट को हमें डिफाइन करना है, हमने इनपुट को डिफाइन कर दिया। अब इनपुट में आप क्या क्या देना चाहते हो, आप क्या क्या देना चाहते हो इनपुट के लिए, कि भैया सी इन करवाओ, सी इन में ये ए की वैल्यू ये होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने इनपुट करवाया भैया, ये सारी चीजें मैंने करवा दी इनपुट। अब मैंने एक और क्लास ले ली, किसके नाम से ले ली? मैंने क्लास सी के नाम से ले ली, क्लास सी के नाम से ले ली, क्लास सी के नाम से मैंने ले ली। उसमें मैंने क्लास सी के नाम से ले ली, तो वो मैंने करवा दिया, क्लास सी के नाम से ले ली, तो उसमें भी मैंने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है भाई, क्या फंक्शन ले लिया हमने? उसमें ले लिया पब्लिक गेट डेटा के नाम से हमने एक फंक्शन ले लिया, गेट डेटा के नाम से हमने एक फंक्शन ले लिया, गेट डेटा के नाम से हमने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है भैया, अब इस फंक्शन के बाद जो इसका गेट डी, जो ये वाला गेट डी था ना, जो ये वाला गेट डी था, उसको हम एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइन करोगे तो भैया कैसे डिफाइन करोगे गेट डी को? तो उसके लिए फिर से हम एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे हम, उसके लिए हम उसमें
एक्सेस स्पेसिफायर लगा देंगे गेट डी, और फिर ये हमारा हो गया डिफाइन। यहाँ पे हमारी होगी क्लास बंद। ठीक है, ये हमने एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भैया गेट डी का में हमने क्या क्या उसमें डालना है, तो वो हमने यहाँ पे लगा के हमने डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद मेन बात आ जाती है मेन फंक्शन की, void main। ठीक है, हमने डिस्प्ले फंक्शन का ही नहीं डिफाइन किया, तो आप चाहो तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को भी डिफाइन कर देंगे। चाहो क्या, हम डिफाइन कर देंगे इधर ही डिस्प्ले फंक्शन को, यहाँ पे ही हम जैसे इनपुट को किया, यहाँ पे ही हम डिस्प्ले फंक्शन को भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया। अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन में भैया हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम बनाएंगे सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो क्लास सी है हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने मेन फंक्शन में क्या किया, हमने क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना दिया, सी का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, गेट डेटा में जो हमने किया था ना भाई, ये गेट डेटा जो गेट डेटा में हमने किया था, ये गेट डेटा हमने फंक्शन लिया था ना, उसमें हम डिफाइन किया था। तो गेट डेटा में हमने जो भी किया था उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर देंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट डेटा को कॉल कर देंगे, obj डॉट गेट डेटा। तो ये हम यहाँ पे लास्ट में गेट ch कर देंगे, ये हमारा हो गया प्रोग्राम खत्म। ये एक तरीके से स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से, बट स्टिल मैं बताना चाहता था कि कैसे काम करता है। अगर आपको पता होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है तो बहुत इजी रहेगा याद करने के लिए। ये सारी चीज एक ये स्ट्रक्चर तरीके से मैं बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी में। अब ऐसे ही हम एक मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। ये मल्टी लेवल का एग्जाम्पल हो गया, एक मल्टीपल लेवल का एग्जाम्पल करके, और फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ करेंगे क्लास को। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टीपल लेवल नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो उसमें क्या होता है भाई, जैसे कि ए और बी इन दोनों की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर रहा है, ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मैंने बताया था कि ए की प्रॉपर्टी बी इनहेरिट करेगा, बी की प्रॉपर्टी सी इनहेरिट करेगा। अब मल्टीपल में क्या होता है कि ए की कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा सी, और बी की कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा सी। क्योंकि ये दो जगह से आ रही है तो इसलिए इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इसमें भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसे स्ट्रक्चर सा बता देता हूं आपको कैसे काम करता है। तो हमने क्लास ले ली ए के नाम से, ठीक है, हमने क्लास ले ली ए के नाम से। अब उसमें मैंने फंक्शन ले लिए दो, एक इनपुट का ले लिया फंक्शन, एक डिस्प्ले का हमने फंक्शन ले लिया। ठीक है, एक हमने पब्लिक टाइप का इनपुट का फंक्शन ले लिया, और एक हमने ले लिया डिस्प्ले का फंक्शन ले लिया। ठीक है, इनपुट का फंक्शन ले लिया और एक हमने ले लिया डिस्प्ले का फंक्शन, दो हमने फंक्शन ले लिया इसमें। ठीक है, ये हमने क्लास कर दी बंद। अब हमने एक और क्लास ले ली बी के नाम से। ठीक है, क्लास हमने एक और ले ली बी के नाम से, उसमें हमने फंक्शन ले लिए दो। कौन कौन से फंक्शन ले लिए, एक ले लिया हमने पब्लिक के नाम से, पब्लिक गेट डी के नाम से हमने फंक्शन ले लिया, और एक व्यू के नाम से हमने फंक्शन ले लिया। ठीक है, हमने इसमें दो फंक्शन ले लिए, पब्लिक गेट डी, और एक हमने फंक्शन ले लिया व्यू के नाम से। ठीक है, ये हमने दो फंक्शन ले लिए इसमें, ये भी भैया यहाँ पे हमने कर दिया बंद। ठीक है, अब हमने जो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी सी को, सी क्लास लेंगे हम, क्लास सी हम लेंगे, क्लास सी हमने ले ली, क्लास सी हमने ले ली, उसमें हम क्या करेंगे, क्लास सी हमने ले ली, वो होएगा क्लास सी पब्लिक। अब दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है तो हम दोनों को लिख देंगे पब्लिक ए बी। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने करा भाई कि जो गेट डेटा है ना, हमने एक फंक्शन ले लिया गेट डेटा, पब्लिक गेट डेटा। ठीक है, हमने एक फंक्शन ले लिया पब्लिक गेट डेटा।
ठीक है, हमने एक फंक्शन ले लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भैया जो ए में हम क्या कर रहे थे, इनपुट कर रहे थे वेरिएबल को। ए में हम इनपुट कर रहे थे वेरिएबल को, तो इनपुट को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, ए को हम इनपुट करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन थ्रू के ऑपरेटर के थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है भैया, जो भी डिफाइन करना है हमने डिफाइन करना है, जो भी डिफाइन करना है हम वो डिफाइन कर देंगे यहां पे। अब बी में हम क्या ले रहे थे, व्यू। ठीक है, बी में हम क्या ले रहे थे, व्यू, या फिर बी को हम बाद में देख लेंगे। बी को हम क्या, बी से पहले हम क्या करेंगे, गेट डी को हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो ए की जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी तो उसको चाहिए ना, बी की भी जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो भी चाहिए उसको, तो हम बी को भी यहीं पे डिफाइन कर देंगे। बी को हम यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन गेट डी को यहाँ पे हम डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, जो भी है। ठीक है, हमने यहाँ पे ए का इनपुट फंक्शन डिफाइन कर दिया और बी का गेट डी फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब व्यू डेटा, व्यू डेटा एक फंक्शन है, हमने एक अलग से फंक्शन बना दिया कि भैया व्यू डेटा को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने व्यू डेटा के लिए हमने जो दो फंक्शन बनाए थे, एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था और एक व्यू का फंक्शन बनाया था। यहां पे हम वो दोनों फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ए स्कोप रेजोल्यूशन थ्रू के ऑपरेटर के थ्रू हमने डिस्प्ले का फंक्शन डिफाइन कर दिया ए का, और बी का व्यू फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, जो भी है भैया एक्स वाई जेड जो भी था, ये हमने जो ये थे ना व्यू फंक्शन, हमने उन दोनों को डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद हमारा कुछ काम नहीं बचा, सिर्फ हमारा मेन फंक्शन है ना वो रह गया। अब यहां पे हमने क्लास को कर दिया बंद और हमने स्टार्ट कर दिया मेन फंक्शन को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। मेन फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, हमने क्लास सी का है ना उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्लास सी का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, सी का हमने एक ओबीजे के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ओबीजे का हम उसमें सी में हमारा क्या क्या था, हमारा सी में क्या क्या था, हमारा सी में एक गेट डेटा था फंक्शन था और एक हमारा व्यू डेटा फंक्शन था। सी में हमारा क्या क्या फंक्शन था, एक गेट डेटा फंक्शन था और एक व्यू डेटा फंक्शन था। तो ओबीजे में एक गेट डेटा को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट डेटा को कॉल करेंगे और व्यू डेटा को कॉल करेंगे। ओबीजे डॉट गेट डेटा, गेट डी था शायद, गेट डेटा, ओबीजे गेट डेटा को हम कॉल करेंगे, ओबीजे को हम गेट डेटा को कॉल करेंगे, गेट डेटा को कॉल करेंगे ओबीजे में, और एक हम किसको करेंगे, व्यू डेटा को या फिर व्यू को कॉल कर लेंगे। ठीक है, ओबीजे डॉट व्यू डेटा को कॉल कर देंगे। यहां पे हमने गेट ch कर दिया और ये हमारा हो गया प्रोग्राम खत्म। एक तरीके से सिंटैक्स हो गया उसका मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो यहां पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यहां पे खत्म होता है। ये एक सिंटैक्स है छोटा सा, तो वो मैंने बताया आपको। बाकी अगर और कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो मेरे को आप बता देना, मैं फिर आपको जो भी है मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मैसेज करके बता दूंगा। अब हम चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म में आज हम स्टैटिक बाइंडिंग की बात करेंगे, अर्ली बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करेंगे लेट बाइंडिंग को। पॉलीमॉर्फिज्म से आप समझते क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे आज हम, और इसमें भी हम बाइंडिंग की बात करेंगे आज, अर्ली बाइंडिंग की। पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है, हम इसमें क्या करते हैं ना कि ये एक एक्शन को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने के लिए काम आता है। मीन्स कि इसको हम बोल रहे हैं कि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, और ये है ना एक हिरार्की जो होती है क्लास की, एक के बाद एक क्लास जो होती है, उस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, इट मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, इट मीन्स
हैविंग मैनी फॉर्म्स। ठीक है, एक तो इसके बहुत सारी फॉर्म, और ये अलाउ करता हमें, इट अलाउज टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। इट अलाउज टू परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। ठीक है, ये दो चीज हो गई हमारी। अब polymorphism occurs when there is hierarchy of classes and they are related by inheritance। polymorphism, एक पॉइंट और लिख लो, polymorphism occurs when there are hierarchy of classes। polymorphism occurs when there are hierarchy of classes। ठीक है, when there are hierarchy of classes, hierarchy of classes होती है और वो एक तरीके से रिलेट करते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, एंड दे आर रिलेटेड बाय इनहेरिटेंस, एंड दे आर रिलेटेड बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पॉलीमॉर्फिज्म की बात। अब आपने पॉलीमॉर्फिज्म जब आप पढ़ते हो तो एक आपने वर्ड सुना होगा बाइंडिंग। बाइंडिंग बेसिकली होती क्या है? बाइंडिंग बेसिकली होती क्या है? एक तरीके से मैं बोलूं कि आपको जब C++ में हम नॉर्मल वे से फंक्शन को कंपाइल टाइम के थ्रू कॉल करते हैं तो वो होता है स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग मींस क्या होता है? लिंकेज। बाइंडिंग मींस लिंकेज। ठीक है, और जब C++ में हम एक फंक्शन को चूज करके नॉर्मल वे से हम चूज करके और कंपाइल टाइम को जब हम उसको कॉल करते हैं तो उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। इन C++, choosing a function normal way, choosing a function normal way during compile time, ठीक है, during compile time in C++ of choosing a function normal way during compile time, उसको हम क्या करते हैं? उसको ड्यूरिंग कंपाइल टाइम उसको चूज करते हैं फंक्शन को, तो हम उसको कैसे बोल देते हैं? उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, और अर्ली बाइंडिंग, तो इस चीज को हम बोल देते हैं इस कोड स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया बाइंडिंग के बारे में। अब एक हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल करवाऊंगा और फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे, और फिर हम कल बात करेंगे लेट बाइंडिंग की, या वर्चुअल फंक्शन जिसको बोल देते हैं हम, तो उस चीज पे हम चलेंगे। फिर पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो जाएगा। बहुत छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं, उसको हम खत्म करके और फिर हम ये टॉपिक को रैप अप कर देंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई। ठीक है, एग्जांपल में हमने ले लिया, हमने एक क्लास ले ली बेस। ठीक है, एक बेस नाम से हमने एक क्लास ले ली। ठीक है, क्लास हमने ले ली बेस टाइप की, बेस नाम से हमने क्लास ले ली। उसमें हमने प्राइवेट टाइप के दो वेरिएबल ले लिए, एक इंट एक्स ले लिया और वाई ले लिया, इंटीजर का। प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर के हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लिए, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिए। अब इसमें हम दो फंक्शन ले लेते हैं जो कि पब्लिक टाइप एक्स स्पेसिफायर हैं। कौन कौन से हम फंक्शन लेंगे इसमें? हमने इसमें दो फंक्शंस ले लिए। एक हमने ले लिया गेट डेटा का फंक्शन ले लिया,
और एक हमने ले लिया डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक है, हमने इसमें दो फंक्शन ले लिए, void get data और एक मैंने इसमें ले लिया void display। ये मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसकी आप चिंता मत करें, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस में आपको मैंने करके दिखा दिया था उसको पूरा अच्छे तरीके से कि कैसे काम करते हैं उसमें। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक डिराइव्ड क्लास ले ली, क्लास का नाम हमने डिराइव्ड ले लिया। ठीक है, डिराइव्ड क्लास ले ली हमने, एक क्लास का नाम हमने डिराइव्ड ले लिया, डिराइव्ड क्लास ले ली। और जो किसकी डिराइव्ड है, ये बेस क्लास की डिराइव्ड है। ठीक है, ये तो आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि कैसे इसको डिराइव्ड क्लास कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैंने एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने ले लिया कैरेक्टर टाइप के दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी। ठीक है, उसमें मैंने ये दो ले लिया। अब इसमें भी मैंने दो फंक्शन ले लिए। कौन से फंक्शन ले लिए, जो ऊपर हमने फंक्शन लिए थे, जो ऊपर हमने फंक्शन लिए थे ना, वही फंक्शन ले लिए उसी नाम से, void get data और void display। हमने दो फंक्शन ले लिए, एक हमने कौन सा फंक्शन ले लिया, void get data, और एक हमने फंक्शन ले लिया void display। वही फंक्शन लिए हैं जो हमने ऊपर क्लास, बेस क्लास में हमने ले रखे हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं होगी। चलो भैया, इस क्लास को भी खत्म करते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमने गेट डेटा फंक्शन था ना, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी क्लास का था, void बेस क्लास का था, और हम डिफाइन कर रहे हैं गेट डेटा को। ठीक है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं भाई। क्या लिखा हुआ आना चाहिए भैया, एंटर टू नंबर्स। स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा आपके, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, एंटर टू नंबर्स। अब सी इन लिखा हुआ आएगा। अब हमने कौन सा वेरिएबल लिए थे, एक्स और वाई, दो वेरिएबल लिए थे। तो अब वो बोलेगा कि लिखा हुआ आएगा कि भैया दो नंबर डालो, तो हम दो नंबर डालेंगे, एक एक्स पे डालेंगे वैल्यू और एक वाई पे वैल्यू डालेंगे। ठीक है, हमने दो नंबर्स डाल दिए। ये हमने क्या डिफाइन किया, ये वाला फंक्शन डिफाइन किया है, जो कि हमारा बेस क्लास में जो फंक्शन था, हमने यहां पे नीचे आके वो फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, एंटर टू नंबर से एंटर टू इंटीजर्स, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख देना। ठीक है, यहां पे हमने ये कर दिया। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को भी हमें डिफाइन करना है, डिस्प्ले फंक्शन को भी डिफाइन करना है। तो वही चीज हम करेंगे, void बेस डिस्प्ले। अब डिस्प्ले को हम डिफाइन करेंगे। डिस्प्ले को हम कैसे करेंगे कि भैया वही, जैसे कि ये यहां पे सिर्फ हमने इनपुट किया है ना। अब आउटपुट के लिए हमें क्या करते थे, सी आउट में क्या करते थे, एंटर नंबर्स आर, और फिर एड्रेस दे देते थे उसका। ठीक है, ऐसे ही करते थे भाई, सी आउट एंटर, ये आपका लिखा हुआ आएगा, एंटर नंबर्स आर, एक्स का एड्रेस दे दिया और वाई का एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये बेस क्लास का दोनों फंक्शन यहां पे डिफाइन कर दिया मैंने, यहां पे गेट डेटा डिफाइन कर दिया और डिस्प्ले डिफाइन कर दिया, दोनों हमने डिफाइन कर दिए। अब हम डिराइव्ड क्लास पे चलेंगे। कौन सी क्लास पे चलेंगे, डिराइव्ड क्लास पे। अब डिराइव्ड क्लास पे भी हमारे दो ही फंक्शन है, कौन कौन से, गेट डेटा और डिस्प्ले। अब डिराइव्ड क्लास में भी यही सेम चीजें लिखनी पड़ेंगी, मतलब उसका फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डिफाइन कहीं किया नहीं है। तो हम अब डिफाइन करने के लिए उस पर हम क्या करना पड़ेगा, हमें वही चीज लिखेंगे, void, क्या नाम था हमारी क्लास का नाम, हमारी क्लास का नाम, जैसे हम यहाँ पे void बेस लिख रहे थे, उस क्लास का हमारा नाम क्या था, void डिराइव्ड क्लास का नाम था, हमने डिराइव्ड दिया था। तो यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं आगे का। हमने क्लास का नाम दे दिया, void डिराइव्ड के नाम से थी, तो हमने भैया void डिराइव्ड के नाम से हमने क्लास का नाम दे दिया। और हम डिराइव्ड में हम गेट डेटा फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हम गेट डेटा को हम यहां पे डिफाइन करेंगे। अब
वो क्या बोलेगा कि भैया यहाँ पे आपने कैरेक्टर टाइप के लिए थे, तो मैं चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे लिखा है सी आउट एंटर कैरेक्टर्स, एंटर 2 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही स्क्रीन पे ये लिखा आएगा वैसे ही आप स्क्रीन पे एंटर करोगे तो भैया सी इन, आप वो लिखा आएगा सी इन। अब हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए थे कैरेक्टर के, ए और बी, तो भैया सी इन कराएंगे हम ए में जो वैल्यू आप डालना चाहते हैं वो डालेंगे कैरेक्टर की, और बी में डाल देंगे। ये हमारा ड्राइव्ड में गेट डेटा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब इसी फंक्शन को हम डिस्प्ले करवाना है, इसी फंक्शन को हमने डिस्प्ले करवाना है, तो हमने क्या किया, वॉइड ड्राइव्ड डिस्प्ले। जैसे कि उसमें हमने डिस्प्ले करवाया था नंबर्स को, यहां पे हमने कैरेक्टर्स को डिफाइन करवाना है, डिस्प्ले करवाना है कैरेक्टर्स को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, सी आउट करेंगे और हम सीधा लिख देंगे एंटर कैरेक्टर्स आर, एंटर्ड कैरेक्टर्स आर और एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइव्ड में जो डिस्प्ले है वो भी हमने उसको क्या करा, हमने उसको डिफाइन कर दिया। यहां तक करने के बाद मैं इतने से आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा। अब यहां के बाद हमने क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन, क्योंकि मैं हर बार यही बोलता हूं कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से और प्रोग्राम खत्म होता है मेन फंक्शन से। ये बार बार बोलने का मेरा क्या मतलब है कि कई बार क्वेश्चन दे देते हैं आपको, आउटपुट टाइप क्वेश्चंस दे देते हैं कि भैया उसमें मेन फंक्शंस देते ही नहीं है, तो उसमें वो एरर देगा, या फिर आप इसके हिसाब से सारा सोल्व कर दोगे कि भैया हाँ उसमें प्रोग्राम और पूरा प्रोग्राम का लिखा पढ़ी कर दिया आपने, और जो मेन फंक्शन उसने दिया ही नहीं, तो फिर उसमें एक छोटा सा लास्ट में दे देते हैं कि एरर। तो भैया वो अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो प्रोग्राम में आएगा एरर। ठीक है, अब इसमें मैंने मेन फंक्शन में मैंने ले लिया भैया 2 ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, इसमें एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और एक हमने लेना पड़ेगा ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसमें एक बेस obj1 ले लिया, obj1 ले लिया, ठीक है, बेस क्लास का, और ड्राइव्ड क्लास का हमने ले लिया obj2। और एक मैं इसमें ले लेता हूं स्टार पॉइंटर, ptr के नाम से, स्टार ptr के नाम से हमने एक और ले लिया, स्टार ptr के नाम से। ठीक है, पॉइंटर ले लिया मैंने इसमें एक, ठीक है, पॉइंटर ले लिया मैंने इसमें एक, पॉइंटर ले लिया। अब पॉइंटर क्यों ले लिया वो मैं भी बताता हूं आपको। ptr अगर आप इसको ना लो तो सीधा आप इसको कॉल कर दोगे, अगर मैं पॉइंटर के थ्रू उनको कॉल करना चाहता हूं तो आप पॉइंटर के थ्रू कॉल कर लो। अब ptr में हमने ऑब्जेक्ट 1 obj जो 1 लिया था ना, ptr में पहले हमने obj, एड्रेस ऑफ obj1 है, पहले वो उस पे जाएगा। ठीक है, अब फिर ptr उसको छोड़ के जब कॉल कर लिया उसने, फिर obj2 पे जाएगा, एड्रेस ऑफ obj2। ठीक है, obj1 पे जाएगा, obj2 पे जाएगा। अब ये दोनों होने के बाद उसके बाद वो फंक्शन को कॉल करेगा, किसको, पहले गेट डेटा को, कि भैया डेटा का सारा फंक्शन आएगा, फिर डिस्प्ले को फंक्शन करेगा। ठीक है, ptr पहले गेट डेटा था ना फंक्शन, हाँ, गेट डेटा को कॉल करेगा और फिर करेगा वो किसको, डिस्प्ले को। पहले वो गेट डेटा को कॉल करेगा फिर वो करेगा डिस्प्ले को कॉल। ठीक है, और फिर हम लास्ट में खत्म कर देंगे अपने प्रोग्राम को। तो ये मेरे ख्याल से इतना मुश्किल प्रोग्राम नहीं था, ठीक है, बट फिर एक बार मैं आपको ये समझा देता हूं। हमने एक ले ली क्लास बेस के नाम से, जिसमें हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया, उसमें हमने 2 वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के x और y। अब उसमें हमने पब्लिक टाइप का 2 फंक्शन ले लिए, एक गेट डेटा और एक डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, या यहाँ पे एक क्लास खत्म हो जाती है। फिर हमने ड्राइव्ड क्लास बना दी, एक ड्राइव्ड के नाम से हमने क्लास बना दी। प्राइवेट में हमने 2 कैरेक्टर ले लिए, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप के हमने 2 वेरिएबल ले लिए, ए और बी। इसमें भी हमने जो ऊपर फंक्शन लिए थे वही फंक्शन हमने यहाँ पे डाल दिया। अब
इसमें क्या हुआ कि भैया हमने जो पहले बेस में जो गेट डेटा था, वो जो बेस क्लास में जो गेट डेटा था हमने उसको डिफाइन किया। फिर डिस्प्ले फंक्शन को हमने डिफाइन किया कि भैया उसने बोला कि 2 नंबर डाल दिए, हमने 2 नंबर डाल दो। उसने बोला 2 नंबर डाल दो, भैया हमने 2 नंबर डाल दिए। उसने बोला कि डिस्प्ले के लिए भैया कि नंबर क्या है, हमने बोल दिया कि भैया ये नंबर है, यहाँ पे आप जाके देख लो, वो आ जाएगा डिस्प्ले पे। ऐसे ही हमने डिराइव्ड का कर दिया। डिराइव्ड के बाद हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर एक हमने पॉइंटर के थ्रू हम इसको करने हैं। पॉइंटर में एक बार obj1 को कॉल कर रहा है एड्रेस पे, एक बार पॉइंटर obj2 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर गेट डेटा हमने कॉल कर लिया, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लिया और डिस्प्ले को कॉल कर लिया। गेट डेटा डिस्प्ले, गेट डेटा करके वो सारा स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ अर्ली बाइंडिंग का, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ओवरराइडिंग, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि वर्चुअल बाइंडिंग या वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, ओवर बाइंडिंग को। और फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हर एक वीडियो के बारे में पता चल जाए तो उसके लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।